हेलो गाइस, वेलकम बैक टू दी चैनल। तो आज जो हमारा वीडियो है वो है आपकी अबाउट फंडामेंटल्स ऑफ पार्टनरशिप के बारे में। इसका एक पार्ट हम पहले पढ़ चुका हूँ, उस पार्ट में हमने प्रोविजंस ऑफ पार्टनरशिप तक हमने पढ़ लिया था। आज की जो हमारी टॉपिक है इस पार्ट 2 के वो है आपके चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट एंड अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। सेकंड हम इसमें पढ़ेंगे इंटरेस्ट ऑन लोन। थर्ड आप पढ़ोगे इसमें रेंट पेड और पेबल। देन हम पढ़ेंगे मैनेजर्स कमीशन। फिर आपका आएगा प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट। एंड लास्ट हम कुछ क्वेश्चंस यहाँ पर आप क्या करेंगे, वाइंड अप करते हैं, हम क्वेश्चंस को थोड़ा सा चेक करेंगे, देखेंगे कि क्वेश्चंस किस तरह से आपके अटेम्प्ट किए गए। ठीक है, अब जो हमारा आज का जो पहला टॉपिक है वो है आपका चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट एंड अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। देखो ये जो टॉपिक है ना आपका, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस पूरे चैप्टर के अंदर, इवन दो इस पूरी बुक के अंदर। कैसे, अब जरा समझते हैं कि चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट क्या होता है एंड अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट क्या होता है। देखो जरा सबसे पहले देखो कि चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट आपका क्या है, ये एक आपकी कंडीशन होती है। क्या कहता है कि वेदर यू अर्न प्रॉफिट और इनकर्ड लॉस, ठीक, यू हैव टू पे योर लायबिलिटीज। ठीक है, ये क्या कहता है आपका कि चाहे आपका प्रॉफिट हुआ है ईयर के एंड में या फिर आपको लॉस हुआ है, अगर ये आपकी लायबिलिटीज है तो आपको पे करनी पड़ेगी। दिस इज ऑल अबाउट दी चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट आपकी वो कंडीशन है कि चाहे आपको प्रॉफिट हुआ हो या फिर आपको लॉस हुआ है, अगर आपको पेमेंट करनी है तो आपको पेमेंट करनी पड़ेगी। ये आपकी जो लायबिलिटी होती है आपकी कैसी होती है, ये आपकी होती है स्ट्रिक्ट लायबिलिटी। कैसी लायबिलिटी होती है, ये आपकी होती है स्ट्रिक्ट लायबिलिटी। स्ट्रिक्ट लायबिलिटी मतलब वो लायबिलिटी जिसको आप फॉरवर्ड नहीं कर सकते, जिसको आप आगे सेंड नहीं कर सकते, जिसको आप निग्लेक्ट नहीं कर सकते, उन लायबिलिटीज को क्या बोलते हो, स्ट्रिक्ट लायबिलिटी। फॉर एग्जाम्पल में आपका आगे रेंट पेड, ठीक है, यहां पर आपका आ गया इंटरेस्ट ऑन लोन, ठीक है, यहां पर आपका आ गया मैनेजर्स कमीशन, ठीक है, यहां पर आपका आ गया सैलरी टू एम्प्लॉय एंड एक्सेट्रा। ठीक, ये सब चीज आपकी कहां पर आ जाती है, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट के अंदर। ठीक है, ये तो आपका हो गया चार्ज अगेंस्ट। अब एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट आपकी क्या चीज, तो देखो जरा एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट किस बारे में कहता है। एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट आपकी वो कंडीशन है, क्या कहता है, द लायबिलिटीज यू हैव टू पे only when you have appropriate profit। ठीक, क्या कहता है इसके अंदर, ये आपकी वो लायबिलिटीज होती हैं या फिर ये आपका वो अमाउंट होता है, वो एक्सपेंडिचर्स होते हैं। लायबिलिटीज का लिखे तो क्या, यहाँ पर एक्सपेंडिचर्स आपके होते हैं जो आपको कब पे करने होते हैं, जब आपको प्रॉफिट हुआ। ठीक है, समझे कि जब आपको प्रॉफिट हुआ, मतलब कि अगर मेरे को ईयर में लॉस हो गया, ठीक, तो मैं क्या करूंगा, आई डू नॉट पे, ठीक है, दीज लायबिलिटीज, जो लायबिलिटीज इसके अंदर आपकी आती है, मैं उन लायबिलिटीज को यहां पर पे नहीं करूंगा, वो मेरा क्या हो जाएंगी, उनको मैं बोलूंगा एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। अब फॉर एग्जांपल, अच्छा यहां पर जो मेरी लायबिलिटीज होती हैं वो कैसी आपकी होती हैं, वो आपकी होती हैं अनस्ट्रिक्ट लायबिलिटी। ठीक है, कैसी होती है आपकी अनस्ट्रिक्ट लायबिलिटी, जो आपको स्ट्रिक्ट नहीं करती किसी भी चीज को करने के लिए। ठीक है, आप चाहते हो, आपका प्रॉफिट है, आप कर दो, बट अगर आपका प्रॉफिट नहीं है तो आप उसको छोड़ सकते हो। क्या कहलाएंगी आपकी, वो कहलाएंगी आपकी एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। फॉर एग्जाम्पल में बात करते थे, क्या कहता है आपका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ठीक है, जो पार्टनर्स की कैपिटल होती है उस पे जो आपका इंटरेस्ट चार्ज होता है, यहां पर उसकी बात की जाती है। सेकंड हम यहां बात करते हैं किस पे, कि रेम्यूनरेशन ऑफ पार्टनर्स, जो भी पार्टनर्स को रेम्यूनरेशन दिया जा रहा है। यहां पर हम बात करते हैं किसकी, जर्नल रिजर्व। ठीक, यहां पर हम बात करते हैं किसकी, यस, ठीक है, एंड एग्जिट। ठीक है, इन सब चीजों, तो ये सब चीजें आपकी कैसी हैं, ये सब चीजें आपकी वो हैं जो आप क्या कर सकते हो, जिनको आप अवॉइड कर सकते हो एट द टाइम ऑफ लॉस, जब भी आपको क्या हुआ हो, जब भी आपको लॉस हुआ हो। तो ये कंडीशन है आपकी क्या, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट एंड एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। ठीक है, आई होप सबको समझ में आया हो। नहीं आया तो प्लीज एक बार वीडियो को रिवाइंड करके देख लीजिए। ठीक है, तब भी नहीं आएगा तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं।
ठीक है, मैं आपको ये चीज फिर से समझा दूंगा। ठीक है, चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। आपका जो आज का नेक्स्ट टॉपिक है वो है आपका इंटरेस्ट ऑन, अब देखो ठीक, इंटरेस्ट ऑन लोन। अब देखो, जब मैं बात करता हूं पार्टनरशिप फर्म, ठीक है, तो और लोन की, तो पार्टनरशिप फर्म के अंदर आपकी दो कंडीशन अराइज होती हैं इन द केस ऑफ लोन। अब वो कौन कौन सी कंडीशंस हैं? वो कंडीशंस आपकी ये दो। पहला आपका कहता है कि लोन बाय पार्टनर, ठीक है, और दूसरा आपका कहता है लोन बाय फर्म। ठीक है, अब इन दोनों के अंदर क्या डिफरेंसेस हैं, हम जरा इसको एक बार देखते हैं। तो क्या कहता है लोन बाय पार्टनर के अंदर? क्या कहता है, लोन बाय पार्टनर में वो कंडीशन होती है जब लोन प्रोवाइड कौन करता है? प्रोवाइड करता है पार्टनर, और टेक कौन करती है? टेकन बाय होता है ये फर्म। फर्म इसको रिसीव करती है और पार्टनर इसको प्रोवाइड करता है। ऑन दी अदर हैंड अगर मैं बात करूं किसकी? लोन बाय फर्म की, तो यहां पर क्या होता है? यहां पर प्रोवाइड कर रहा होता है, प्रोवाइड बाय फर्म आपका होता है, ठीक है, और किसको देता है ये टेकन बाय पार्टनर होता है, पार्टनर इसको रिसीव कर रहा होता है। ठीक है, ये इन दोनों के अंदर एक मीनिंग वाइज इसका डिफरेंस है। ठीक है, अब हम बात करते हैं इसके ऊपर इंटरेस्ट की, क्योंकि हमारा टॉपिक क्या है? इंटरेस्ट। अब हम बात करेंगे कि अगर आपका इंटरेस्ट ऑन लोन बाय पार्टनर, ठीक है, तो यहां पर क्या होगा? देखो, सबसे पहले जो कंडीशन अराइज होती है, अगर कोई प्री डिसाइडेड, ठीक है, प्री डिसाइडेड मतलब कि पहले ही आपने कोई एग्रीमेंट किया हुआ है, उस एग्रीमेंट के अंदर आपने पहले ही इसी को लिख दिया कि आपका क्या इंटरेस्ट रहेगा लोन के ऊपर, तो आप उसको चार्ज करोगे। तो प्री डिसाइडेड अगर कोई इंटरेस्ट का अमाउंट है तो आप क्या करोगे? उसको चार्ज करोगे। ऑन दी अदर हैंड, और अगर नहीं है, अगर आपका वहां पर प्री डिसाइडेड एग्रीमेंट नहीं है, मतलब आपका जो आपका पार्टनरशिप डीड है वो आपकी बनी ही नहीं, वो आपकी साइलेंट एब्सेंस है, उस केस में क्या होगा? आपका प्रोविजन ऑफ पार्टनरशिप आप यूज करोगे। कौन सा प्रोविजन ऑफ पार्टनरशिप यूज करोगे? क्या कहता है वो कहता है आपका 86% पर एनम आप इंटरेस्ट क्या करोगे? इंटरेस्ट शैल बी चार्ज। क्या होगा? 6% इंटरेस्ट आपका चार्ज किया जाएगा। कोई प्रॉब्लम इसके अंदर? ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं इसके अंदर, तो अगर क्या कहता है कोई प्री डिसाइडेड है, तो प्री डिसाइडेड इंटरेस्ट शैल चार्ज, सेम वही बात, ठीक। और क्या हो जाएगा? और अगर कोई प्री डिसाइडेड नहीं है तो क्या बोलूंगा मैं? नो इंटरेस्ट ऑन लोन शैल चार्ज। कोई प्रॉब्लम इसके अंदर? अगर आपका कोई प्री डिसाइडेड एग्रीमेंट नहीं है तो यहां पर आप कोई भी इंटरेस्ट चार्ज नहीं करोगे। कोई प्रॉब्लम इसके अंदर? ठीक है, आई होप नहीं होगी। यहां पर हम बात करते हैं किसकी? नेचर ऑफ इंटरेस्ट ऑन लोन बाय पार्टनर। ठीक है, तो ये कैसा आपका होता है? ये आपका एक चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, मैंने एग्जांपल में लिखा था चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट क्या होता है, तो ये कैसा, इसका नेचर क्या है आपका? ये है आपका चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। ठीक, इसका कोई नेचर नहीं होता कि क्योंकि आपका क्या एक तरह से इनकम की तरह वर्क करता है, तो अगर चार्ज करने के लिए बोला गया तो आप ले लोगे पैसा, नहीं बोला गया तो आप छोड़ दोगे, वहां पर इतना कोई डील आप नहीं करते। ठीक है, अब हम बात करते हैं किसकी? अब हम बात करते हैं यहाँ पर अकाउंटिंग ट्रीटमेंट की। ठीक है, तो जी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट, ठीक, दोनों की अकाउंटिंग ट्रीटमेंट हम साइड बाय साइड इसको जरा को देखेंगे। ठीक, अब अकाउंटिंग ट्रीटमेंट में क्या होता है? देखो, जब भी आप इसकी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करोगे तो सबसे पहले आप क्या करोगे? आप चार्जिंग ऑफ इंटरेस्ट की एंट्री करोगे। तो इंटरेस्ट चार्ज की जब मैं एंट्री करूंगा तो मेरी क्या एंट्री होगी? एंट्री मेरी होगी, देखो इंटरेस्ट क्या है मेरा, ठीक है, इंटरेस्ट इज अ काइंड ऑफ एक्सपेंडिचर जो कंपनी को क्या, जो फर्म को क्या है, पे करना है। तो मेरा रूल यहाँ पर यूज होगा क्या? वही, ठीक है, जो आपकी गोल्डन रूल है जो आपने टेबल में पढ़ा है, क्या होगा आपका कि व्हेनेवर योर एक्सपेंडिचर इंक्रीजेस डेबिट एंड योर इनकम क्रेडिट। यहाँ पे क्या है, मेरा एक्सपेंसेस है, क्या करूंगा? इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट डेबिट टू लोन बाय पार्टनर। जिस भी पार्टनर से आपने लिया है आप उसका नाम यहाँ पर लिख दोगे, रिकॉर्ड कर दोगे। यहाँ पर क्या हो गया? ये आपकी होगी एट द टाइम ऑफ चार्ज, जो आप इंटरेस्ट चार्ज कर रहे हो। ठीक है, दूसरी एंट्री आपकी होगी जो आप क्या करते हो? आप उसको ट्रांसफर करते हो, या फिर जब आप क्या कर रहे हो? आप इंटरेस्ट
जो आपका इंटरेस्ट अकाउंट है, जो आपका इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट है, उसको क्लोज कर रहे हो। तो जी क्लोजिंग ऑफ इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट, तो इस केस में आप क्या करोगे, इस केस में आप एंट्री करोगे, देखो जरा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट। कोई प्रॉब्लम यहां तक? आई होप इतना सबको क्लियर होगा, सबको समझ में आया होगा, इतना ठीक दिख रहा होगा यहां तक। ठीक है, नेक्स्ट मैं बात करता हूं किसकी, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट किसकी। नेक्स्ट हम बात करते हैं अकाउंटिंग ट्रीटमेंट लोन बाई फर्म। जब क्या कर रहा है, फर्म ने लोन दिया है, ठीक है, अगर इस केस में आपका क्या है, आपका इंटरेस्ट चार्ज किया जाता है, तो आप क्या एंट्री करोगे, तो चार्जिंग की आपकी एंट्री हो जाएगी। देखो अब इस केस में जो आपका इंटरेस्ट चार्ज कर रहे हो ना, वो आपके लिए इनकम है, और जब भी आपकी कोई इनकम इंक्रीज होती है तो आप क्या करते हो, आप उसको क्रेडिट करते हो। ठीक है, तो यहां पर एंट्री होगी क्या, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन लोन। जो भी उन्होंने लोन लिया है या फिर जिस भी पार्टनर ने लोन लिया है उसका यहाँ पर नाम आ जाएगा, आपकी होगी चार्जिंग की एंट्री। ठीक है, जब आप इसको लास्ट में क्या करोगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्लोज करोगे, तो उसकी क्लोजिंग एंट्री क्या होगी, क्लोजिंग एंट्री, तो ये आपकी होगी, देखो क्योंकि इनकम है तो इनकम आपकी क्या हो जाती है, इनकम आपकी डेबिट हो जाती है। तो आप क्या बोलोगे यहाँ पर, इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट डेबिट टू P&L। ठीक है, कोई प्रॉब्लम इस टॉपिक के अंदर आप लोगों को? ठीक, एक बार कोई दिक्कत आई है किसी टॉपिक के अंदर, किसी पॉइंट के अंदर, तो वीडियो को जरा रिवाइंड करके देख लेना। ठीक, अगर यहां तक का टॉपिक आपको समझ में आ रहा है, वीडियो अच्छी लग रही है, तो प्लीज लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना मत भूलिएगा। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब करना, क्योंकि मैं ऐसे ही वीडियोस लेकर आता रहूंगा हर टॉपिक के ऊपर, चैप्टर वाइज सिलेबस के अकॉर्डिंग हर एक टॉपिक को पढ़ेंगे एंड उसको हम कैरी करेंगे। ठीक, नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो आपका है क्या, रेंट पेड और पेबल। देखो जरा, छोटा सा टॉपिक है, ज्यादा इतना डिस्कस नहीं किया जाता, एक बार देख लेते हैं क्या कहता है कि जी रेंट पेड एंड पेबल। देखो ये आपके लिए क्या है, ये आपके लिए एक एक्सपेंडिचर, और कैसा एक्सपेंडिचर, ये आपके लिए है चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट वाला एक एक्सपेंडिचर है। ठीक है, ये चाहे आपको प्रॉफिट हुआ हो या लॉस हुआ है, अगर आपने कोई चीज रेंट पे ली हुई है, कोई प्रॉपर्टी है, कुछ भी एक्सवाइजेड चीज है, तो आपको उसका रेंट पे करना पड़ेगा, यू कैन नॉट अवॉइड दैट। ठीक, तो ये इसका क्या है, पूरा का पूरा सिनेरियो है। बस इतनी सी इसके अंदर बात है कि कैसा नेचर है इसका, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है, रेंट पेड और पेबल एक तरह का एक्सपेंडिचर है। इसकी हम बात करते हैं किसकी, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट की। ठीक है, अगर कोई भी किसी भी नेचर का आपका क्या है, आपका यहाँ पर रेंट है तो एक्सपेंडिचर है, चार्ज किया जाएगा, तो आप क्या एंट्री कर दोगे, आप एंट्री करोगे सबसे पहले क्या, अगर पार्टनर की कोई प्रॉपर्टी है ना, देखो अगर आपने कोई प्रॉपर्टी पार्टनर से ली हुई है रेंट पे, आप उसकी यहाँ पर एंट्री करते हो, तो क्या एंट्री करोगे, एंट्री करोगे रेंट अकाउंट डेबिट टू किसको चार्ज कर रहे हो, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, की पार्टनर की कैपिटल में चला जाएगा, है ना, पार्टनर को रिसीव होगा अमाउंट। ठीक है, और यहाँ पर करंट अकाउंट भी हो सकता है। करंट और कैपिटल का क्या सीन है ये मैं आपको आगे बताएंगे, जब आगे क्या पढ़ेंगे हम कैपिटल अकाउंट पढ़ेंगे। ठीक है, दूसरी इसकी एंट्री क्या होगी, जो क्लोजिंग एंट्री करोगे इसकी। ठीक, दूसरी एंट्री यहाँ पर होगी इसकी क्या, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू रेंट अकाउंट। ये सब एंट्रीज वो है जो आपने ऑलरेडी कहां पर सीखी हुई है, 11th क्लास में सीखी हुई है ना, सब एंट्रीज वही है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं किसकी, मैनेजर्स कमीशन। ठीक, तो मैनेजर कमीशन क्या है मेरा, मैनेजर कमीशन इज ऑल्सो क्या है, सेम एक चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। ठीक है, मीन चाहे प्रॉफिट हो या लॉस हो, अगर मैनेजर को कोई कमीशन चार्ज करना है तो देना पड़ेगा। एंट्री सेम इसी की तरह हो जाएंगी, बस क्या हो जाएगा यहाँ पर, रेंट की जगह मैनेजर्स कमीशन को हम लिख देंगे। कोई प्रॉब्लम इसके अंदर? ठीक है, आई होप नहीं होगी, क्योंकि अब जो हम टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं वो आपका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और आपका जो पूरा का पूरा चैप्टर है वो इसके चारों तरफ अब इवॉल्व करने वाला है। ठीक है, एक बार अगर आपको ये समझ में आ जाए तो समझ लेना कि आपको ये चैप्टर बहुत अच्छे से समझ में आ गया। ठीक है, बहुत छोटा सा टॉपिक है, बहुत आसान है, बट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलो जरा
ठीक है, अब जो हमारा टॉपिक है वो है आपका क्या, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट अमंग पार्टनर और प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ठीक, क्या है ये मेरा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। देखो अब इस चैप्टर में आप जो भी अकाउंट बनाने वाले हो वो ये अकाउंट। ठीक, आपने लास्ट ईयर पढ़ा होगा क्या, जब आप प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट पढ़ रहे थे फॉर अ सिंगल इंडिविजुअल और फिर आप बोलते हैं क्या सिंगल प्रोप्राइटरशिप के लिए, तो वहां पर आप क्या कर रहे थे, आपने ट्रेडिंग अकाउंट बनाया, आपने क्या बनाया, पीएल अकाउंट बनाया, आपने क्या बनाया, उसके बाद बैलेंस शीट बनाया। बट जब पार्टनरशिप फर्म की बात करते तो आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट तो बना, सेम ट्रेडिंग अकाउंट बना, फिर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना। बट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनने के बाद आपका यहाँ पर बनता है क्या, आपका बनता है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन। ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट मतलब यहाँ पर आपके जो भी एक्सपेंसेस आते हैं वो कैसे होते हैं आपके, वो एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट होते हैं। मतलब जब आपको प्रॉफिट होगा आप तभी उनको चार्ज करोगे, अदरवाइज नहीं करोगे, ये आपका कहता है। दूसरी चीज यहाँ पर जो ट्रीटमेंट आप करते हो या फिर जो भी आप एंट्रीज यहाँ पर करते हो वो क्या होती हैं, वो डायरेक्टली रिलेटेड होती हैं टू पार्टनर से, वो पार्टनर से डायरेक्टली रिलेटेड होती हैं। कोई प्रॉब्लम आई होप नहीं होगी। ठीक है, यही सारी इसके अंदर बात है। अच्छा एक और बात हम इसमें जरा जान लेते हैं, इसका जो नेचर है अकाउंट, जो अकाउंट का नेचर है वो कैसा है, वो है आपका नॉमिनल। ठीक है, नॉमिनल नेचर पे क्या करता है, रूल पे वर्क करता है। और नॉमिनल नेचर क्या कहता है आपका, ये आपका कहता है डेबिट ऑल योर एक्सपेंडिचर एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल योर इनकम एंड गेन्स। ठीक, चलो यहां तक समझ में आया इसको। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट क्या है मेरा, क्या एक्सपेंडिचर किस तरह के होते हैं, इसके अंदर आपकी ट्रीटमेंट कैसी होती है, नेचर क्या है इस अकाउंट का, ये सब चीजें। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं इसके अंदर किसकी, इसके स्पेसिफिकेशन की, इसके स्पेसिमेन या फिर इसके फॉर्मेट की। देखो जरा फॉर्मेट कैसा होता है, बड़ा सिंपल फॉर्मेट है, गिनी चुनी चीजें आती हैं, एक बार अगर ध्यान से देखोगे तो शायद याद भी हो जाए। ठीक है, रामबाण है, एक ही बार झटके में याद हो जाएगा। सिर्फ क्या याद करना है, डायरेक्ट सॉरी पार्टनर से रिलेटेड क्या क्या चीजें होती है। देखो जरा, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ठीक है, सबको लेजर बनाना आता है तो जी बना दो लेजर, आंख मीच के बना दो लेजर। ये मैंने बना दिया जी लेजर। ठीक, पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट। ठीक है, ये मेरा आ गया डॉक्टर साहब और ये मेरा आ गया जी कंपाउंडर साहब। ठीक है, डेबिट और क्रेडिट। ठीक, चलते हैं जरा आगे। ठीक है, अब यहाँ पर मेरी कौन कौन सी चीजें यहाँ पर आती है। देखो अगर मैं सिंपली बात करूँ, बहुत सिंपल सी बात करूँ, ठीक है, अगर मेरे को हुआ है प्रॉफिट, ठीक है, अगर मेरे पास क्या है, अगर मेरे पास प्रॉफिट हुआ, ठीक है, तो प्रॉफिट की कंडीशन में क्या होगा भाई, मेरे पास क्या आ जाएगा यहाँ पे सीधा बाय पी एंड एल लिख के क्या आ जाएगा मेरे पास यहाँ पे, नेट प्रॉफिट आ जाएगा। ऑब्वियस सी बात है, अगर मुझे प्रॉफिट हुआ है तो मैं क्या लिख दूंगा, बाय पी एंड एल करके प्रॉफिट लिख दूंगा, मेरा जी उसका अमाउंट आ गया, वेल एंड गुड। ठीक है, बट अगर मेरे को लॉस हो गया, लॉस भी तो सकता है कंपनी के अंदर, तो अगर मेरे को लॉस हो गया तो कहाँ आ जाएगा, ये मेरा आएगा यहाँ पर, तो मैं क्या लिखूंगा 2P&L करके नेट लॉस लिखूंगा। भाई देखो चाहे प्रॉफिट हुआ हो या लॉस हुआ हो, कौन झेलेगा, पार्टनर्स झेलेंगे, पार्टनर को दिया जाएगा तो पार्टनर में डाल दो उठा के। ठीक है, इसके बाद अब मैं बात कर लेता हूँ सारी चीजें की, पहले क्या जो मेरे डेबिट साइड आएंगे इनके अलावा। तो जी पहली चीज जो डेबिट साइड मेरे पास आएगी दैट इज माई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। क्या आ जाएगी मेरे पास, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। किसकी कैपिटल, ऑफ कोर्स पार्टनर्स की कैपिटल का इंटरेस्ट यहाँ पे हम बात कर रहे हैं। ठीक, जो भी उनका इंटरेस्ट दिया गया होगा, आपकी क्वेश्चन के अंदर पहले लिखा होगा कि आपका इंटरेस्ट कैसा होगा, वो 10% हो सकता है, 20% हो सकता है, 30% हो सकता है, 5% हो सकता है, 6% हो सकता है, 0 भी हो सकता है, तो वो क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड करता है। नेक्स्ट हम यहाँ बात करते हैं क्या, रेम्यूनरेशन। और रेम्यूनरेशन से मेरा क्या मतलब है, रेम्यूनरेशन ऑफ पार्टनर से मेरा मतलब कमीशन ऑफ पार्टनर और सैलरी ऑफ पार्टनर। ठीक है, यहाँ पर मेरा आ जाएगा कमीशन और यू कैन यहाँ पर सैलरी, इन दोनों को मैं क्या बोलता हूँ, रेम्यूनरेशन हम बोलते हैं। ठीक है, इसके बाद मेरे पास एक चीज और बच गई है, दैट इज व्हाट, दैट इज माय प्रॉफिट एंड प्रॉफिट जर्नल रिजर्व। तो अगर मेरे को क्वेश्चन के अंदर बोला गया है
कि जी मेरे को मेंटेन करना है %% जनरल रिजर्व या फिर इतने अमाउंट का जनरल रिजर्व, तो मैं क्या करूंगा, वो जनरल रिजर्व को मैं मेंटेन कर लूंगा। इतना सब कुछ करने के बाद ही इधर की तरफ देख लेते हैं क्या मेरे पास आ जाएगा। तो मेरे पास यहाँ पर क्या आ सकता है, यहाँ पर सिर्फ गिना चुना एक ही आइटम आता है और वो मेरा क्या है, वो है मेरा ड्रॉइंग्स पे इंटरेस्ट बाई इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। तो ये भी आपके क्वेश्चन के अंदर गिवन होगी। अगर जी नहीं होगी क्वेश्चन के अंदर गिवन तो छोड़ देना, मत लिखना, ठीक। अब हम बात करते हैं किसकी, इसके टोटल की। तो देखो टोटल करते हैं, ठीक। अब देखो टोटल का सारा खेल, अब हम करेंगे इसको बैलेंस। और बैलेंस करना हम सबने सीखा है कहां पर, 11th क्लास में। जब आप क्या कर रहे थे, जब आप लेजर अकाउंट्स प्रिपेयर कर रहे थे, ठीक है। बैलेंस करते क्या करते थे कि जिधर की तरफ का बैलेंस ज्यादा आता था, छोटी वाली साइड का अमाउंट आप बैलेंस करने के लिए जो डिफरेंस होता था उन दोनों तरफ का, उसको लिख देते थे। सेम हम यहाँ करेंगे। क्या करना है, टोटल करना है। सपोज दैट मेरा जो ये वाला अमाउंट है ना, वो है ग्रेटर, वो है ग्रेटर और ये है स्मॉलर, है ना। वो अमाउंट ज्यादा है, ये अमाउंट कम है, तो क्या निकल जाएगा आपके पास, आपके पास आ जाएगा डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट, ठीक है। और ये जो डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट आपका होगा ना, ये आप क्या कर दोगे, आप लिखोगे ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, या पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर दोगे, जो भी उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होगा उसमें डिस्ट्रीब्यूट करके। अब प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आपका इक्वल हो सकता है, 2:3:5 हो सकता है, 5:3:2 हो सकता है, अकॉर्डिंग टू दी क्वेश्चन, वो आपका डिपेंड करता है, ठीक है। दूसरा केस आपका क्या कहता है कि सपोज दैट आपकी ये वाली साइड क्या हो गई, ग्रेटर होगी। अगर ये वाली साइड मेरी ग्रेटर हो गई, ठीक है, अगर ये वाली साइड मेरी ग्रेटर होगी तो दूसरी तरफ मेरा क्या बच जाएगा, मेरे पास आ जाएगा डिस्ट्रीब्यूटेबल लॉस। क्या आ जाएगा, डिस्ट्रीब्यूटेबल लॉस। इसको मैं कहां पे ट्रांसफर करूंगा, ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ऑफ कोर्स, कोई प्रॉब्लम, ठीक है। बस इतना सा है मेरा क्या, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, ठीक है। एक बार जरा इस पे नजर मार लो, ध्यान से इसको देख लो, आंखों में उतार लो, निहार लो, संभाल लो। क्यों, क्योंकि भैया अगले एक साल तक, ठीक है ना, यही आपकी माशुका है, यही आपकी प्रेमिका है, यही आपका भगवान है और यही आपका प्यार है, ठीक है, यही दोस्त, यही दुश्मन। तो इसको जी बहुत अच्छे से समझ लेना। अब इतना अगर आपको समझ में आ गया तो इससे आगे हम क्या करने वाले हैं, इससे आगे हम करने वाले हैं कुछ क्वेश्चन, इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन हमें हम देखिए, ठीक है, कोई प्रॉब्लम, ठीक। चलो जरा, अगर नोट डाउन नहीं किया था तो आप वीडियो को पॉज कर सकते हो, नोट डाउन कर सकते हो, अपने नोट्स बना सकते हो, ठीक। वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट कर देना, ठीक है। सब्सक्राइब करना चैनल को जरूर से, अपने दोस्तों को बताना देखने के लिए, ठीक है। चलो जरा क्वेश्चन देखते हैं। तो एक बार आप जरा आ जाओ आपके एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर पे। तो यस, जरा एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 15 आप देखो, ठीक है भाई, ठीक है। मैंने काफी सारे क्वेश्चन अभी स्किप कर दिया, क्वेश्चन की सीरीज को मैं बाद में बनाऊंगा, वहां पर आपके कुछ क्वेश्चन सीरीज वाइज करके दूंगा कि लाइक फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उनको स्पेस पे डालूंगा। अभी समझने के लिए जरा देखो, ठीक है। क्या कहता है मेरा क्वेश्चन नंबर 15, ठीक। अब क्वेश्चन नंबर 15 में ध्यान से सुनो, क्या कहता है कि X and Y are partners sharing profit in the ratio 3:2 with capital of rupees 8 lakh and 6 lakh respectively। तो मेरे पास कौन कौन पार्टनर है, दो पार्टनर है, फर्स्ट इज X, सेकंड इज Y। रेशियो क्या बोला गया, 3:2, ठीक। तो रेशियो क्या हो गया इनका, 3:2। कैपिटल क्या बोल दी इनकी, कैपिटल है मेरी 8 लाख और 6 लाख, ठीक। इससे आगे हम जरा बात करते हैं, इससे आगे क्या कहता है, देखो जरा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज एग्रीड एट द रेट 5% पर एनम, ठीक है। Y इज टू बी अलाउड एन एनुअल सैलरी ऑफ ₹60,000 विच हैज नॉट बीन विथड्रॉन। तो क्या कहता है कि जी मेरा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना रहेगा, 5% रहेगा दोनों के लिए ही, ठीक है। Y को जो मेरी सैलरी दी जा रही है, Y की क्या है, एनुअल सैलरी, ठीक है। सैलरी लिख देता हूँ सीधा, कितनी दी जा रही है Y को सैलरी, ये मेरी दी जा रही है 60,000 पर एनम। कोई प्रॉब्लम इसके अंदर आई होप नहीं होगी, ठीक है। इसके बाद क्या कहता है, ऑन प्रॉफिट फॉर द ईयर एंड 31 मार्च 2022 बिफोर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बट आफ्टर चार्जिंग वाइज सैलरी वाज 2,40,000। तो देखो मेरा क्या बोला गया है, मेरे को गिवन है यहाँ पर प्रॉफिट, और प्रॉफिट कैसे गिवन है मेरे को, प्रॉफिट गिवन है मेरे को बिफोर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड आफ्टर
चार्जिंग सैलरी। तो मैं जो अपने टोटल प्रॉफिट फाइंड आउट करूंगा सबसे पहले तो मेरा वो काम, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। आगे क्वेश्चन कंप्लीट करते हैं। क्या कहता है, अ प्रोविजन ऑफ 5% ऑफ द नेट प्रॉफिट इज टू बी मेड इन रेस्पेक्ट ऑफ कमीशन टू दी मैनेजर। क्या कहता है कि मैनेजर को कमीशन देने के रेस्पेक्ट में आप क्या करोगे, आप प्रोविजन, आपका क्या होगा, प्रोविजन ऑफ 5% फॉर मैनेजर कमीशन आप क्या करोगे, क्रिएट करोगे। ठीक, तो जी चलो शुरू करते हैं क्वेश्चन। ठीक है, तो क्वेश्चन का जो सबसे पहला काम होगा आपका, वो आपका होगा एक वर्किंग नोट क्रिएट करना। ठीक, वर्किंग नोट में सबसे पहला काम आप क्या करोगे, सबसे पहला आप काम करोगे वर्किंग नोट के अंदर टू फाइंड आउट योर ओरिजिनल प्रॉफिट। तो ओरिजिनल प्रॉफिट कैसे फाइंड आउट करोगे, देखो जरा, ओरिजिनल प्रॉफिट, ठीक है, कितना गिवन था आपको, 2,40,000। इसमें से आप क्या करोगे, इसमें आप ऐड करोगे जो आपका आफ्टर चार्जिंग वाली चीज है ना, आप इसके अंदर वो ऐड कर दोगे। तो आफ्टर चार्जिंग में मेरे पास क्या है, मेरे पास है सैलरी, तो मैं प्लस कर दूंगा इसमें सैलरी 60,000। कितना निकल गया मेरा, 3 लाख रुपीज मेरा निकल गया ओरिजिनल प्रॉफिट। कोई प्रॉब्लम इसके अंदर, ठीक है। अब मेरे पास दूसरी चीज क्या है कि प्रोविजन ऑफ 5% फॉर मैनेजर कमीशन मेरे को क्या करना है, क्रिएट करना है। और देखो याद रखना, जो मेरा मैनेजर कमीशन है ना, ये मेरा क्या होता है, ये मेरा होता है एक चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। मतलब इसके लिए हमें सिर्फ क्या करना है, कैलकुलेशन करके वर्किंग नोट में इसको अलग कर देना है। इसके रिगार्डिंग में कोई भी क्या नहीं करूंगा, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के अंदर एलोकेशन इसको नहीं करूंगा। ठीक है, तो देखो जरा दूसरी चीज मेरी क्या आ गई, मैनेजर्स कमीशन। ठीक, क्या है मैनेजर्स कमीशन, टोटल प्रॉफिट है मेरे पास 3 लाख, 3 लाख का 5% बनाऊं, कितना आ जाएगा, 3 5 या 15, तो 15,000 मेरा आ गया मैनेजर्स कमीशन। आई होप सबको समझ में आ रहा हो। ठीक है, इसके बाद मैं करता हूं तीसरी चीज मेरे पास क्या आ जाएगी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। किसकी, एक्स की बात करते हैं सबसे पहले। देखो अपनी वाली एक्स की बात मत करना, क्वेश्चन के एक्स की बात करना। ठीक है, तो एक्स जो मेरा पार्टनर है हम उसकी बात करेंगे। ठीक, तो एक्स का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या रहेगा, 8 लाख, उसकी कैपिटल थी ये वाली, इस पर चार्ज करूंगा 5%, ये वाला कितना आ जाएगा, ये मेरा निकल जाएगा 8 5 40,000 रुपीज एंड दिस इज माई इंटरेस्ट। सेम बात करता हूँ वाई के लिए, वाई की कैपिटल है 6 लाख, चार्ज करूंगा 5%, कितना आ जाएगा 30,000 रुपीज। कोई प्रॉब्लम इसके अंदर, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैसे फाइंड करते हैं, तो मेरे ख्याल से यहां से आपको समझ में आ गया। ठीक है, चले आगे, यस चलते हैं। अब क्या करेंगे, हम बनाएंगे यहाँ पर अपना अकाउंट। क्या प्रिपेयर करोगे आप, अकाउंट प्रिपेयर करोगे। ऊपर का हो गया होगा तब जरा नीचे का आप अकाउंट देखो। ठीक, तो P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट, ठीक है, दिख रहा है सबको, दिख रहा होगा है ना, यस। चलिए, तो पर्टिकुलर अमाउंट, यस मेरा हो गया अकाउंट क्रिएट। ठीक, तो सबसे पहला काम मेरा क्या है, मेरा सबसे पहला काम है टू राइट डाउन प्रॉफिट और लॉस। तो देखो इस क्वेश्चन मेरे पास क्या था, प्रॉफिट निकल के आया था, तो क्या करूंगा मैं, टू P&L अकाउंट करके यहाँ प्रॉफिट डालूंगा। प्रॉफिट कैसे आएगा, देखो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, जो मेरी चीजें यहाँ पे मैं माइनस करके लिखूंगा। तो 3 लाख रुपए मेरे पास प्रॉफिट के थे, माइनस कर दो 15,000 रुपए, क्योंकि मेरा चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट मैनेजर कमीशन का था। कितना निकल के आ गया, मेरे पास आ गया 2,85,000 रुपीज प्रॉफिट। कोई प्रॉब्लम, चलिए आगे। इसके बाद इधर की तरफ कुछ नहीं बचता है, तो यहां पर आ जाओ। यहां पर देखो जरा मेरे पास क्या है, सबसे पहले मेरे पास आएगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ठीक है, एक्स एंड वाई। तो एक्स का कितना था, एक्स का था जी 40,000 और वाई का था 30,000। कितना आ गया टोटल, ये मेरा हो गया 70,000। ठीक, इसके बाद मैं बात करता हूं मेरे पास क्या है, इसके बाद है मेरे पास सैलरी। तो वाइज सैलरी अकाउंट। ठीक, कितनी है वाई की सैलरी, 60,000, रिकॉर्ड कर लेते हैं, बस कंप्लीट हो गया। क्या कर दो इनको,
इनको कर देता हूं जी टोटल। कितना है 2,85,000, 2,85,000, ठीक है। 2,85,000 से माइनस कर दो 1,30,000, कितना आ जाएगा 70 एंड 80 आपका हो जाएगा 150, 155, राइट। कितना आ जाएगा आपके पास 155,000 रुपीज, ठीक। यस, चलो जरा, तो कहां चला जाएगा ये आपका जाएगा टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। कौन कौन, एक्स एंड वाई, ठीक है। कितना अमाउंट जाएगा 1,55,000। अब मेरा जो मेन काम है, मुझे फाइंड करना है कि एक्स के पास कितना जाएगा और वाई के पास कितना जाएगा। तो देखो लो, ठीक है, 1,55,000 इंटू एक्स का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है 3, टोटल करूंगा इन दोनों का 3 + 2 5, तो 3/5। तो जरा 5 से काटो 1,55,000 को, कितना आ जाएगा 3 and 1 31,000 इंटू में 3 कितना आ जाएगा 93,000 रुपीज। सेम एज इट इज करता हूं फॉर वाई, 1,55,000 इंटू में 2/5, 5 से काट दो 31,000 इंटू में 2 कितना आ गया 62,000। तो क्या आ गया मेरे पास अमाउंट, मेरे पास आ गया 93,000 एंड 62,000, ठीक है। यहां पर हो जाता है मेरा क्वेश्चन कंप्लीट। आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, ठीक है। कोई डाउट हो तो प्लीज क्वेश्चन को एक बार रिवाइंड करके देख लेना, ठीक है। पॉज करके वीडियो को क्वेश्चन को समझ लेना, सारी कैलकुलेशन कैसे कैसे मैंने कहां की है, हर एक चीज मैंने क्लियर की है यहाँ पर, ठीक। और इसी क्वेश्चन के साथ हमारी आज की क्लास भी क्या होती है कंप्लीट, ठीक। तो अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो प्लीज लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना, ठीक है। ऐसे ही मैं आगे और भी वीडियोस लेकर आऊंगा, अकाउंट से रिलेटेड, आपकी बिजनेस स्टडीज से भी लेकर आऊंगा, इकोनॉमिक्स से भी लेकर आऊंगा। प्लीज स्टे ट्यून्ड टू माय चैनल और देखते रहें क्या वर्सेटाइल एडवोकेट। बाय बाय, टाटा, सी यू।